साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तहबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, दुष्यंत का शेर। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल झारखंड में यही करने की कोशिश कर रही, क्योंकि सामने हेमंत सोरेन है और उनकी हिम्मत है। आज साथियों इस पर ही बात की जाएगी और हमारे साथ बात कर रहे हैं नौजवान पत्रकार, अनुभवी पत्रकार सरफराज कुरैशी। अच्छी समझ है उनकी झारखंड को लेकर। साथियों चलिए बातचीत तो सुनते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन आप दबाएंगे, सब्सक्राइब के बगल में बटन है, तो थोड़ी बहुत राशि आपको भुगतान करनी होगी। ये हमारे लिए आपकी बड़ी मदद होगी, हम आपके आभारी रहेंगे। और साथियों वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक और कमेंट भी किया कीजिए। चलिए अब हम दोनों की चर्चा शुरू होती है। बता दूं मैं, साथी सरफराज कुरैशी का अपना भी यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से तेज है, तपिश बढ़ी हुई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। खास करके भाजपा की तैयारी कुछ ज्यादा ही जोर शोर से धरातल पर नजर आती है। दूसरी ओर जेएमएम भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, आजसू भी जुटी हुई है और कांग्रेस भी तैयारी में है। मतलब पूरा झारखंड इन दिनों राजनीतिक तपिश से गर्म हो रहा है। अब गृह मंत्री भी आने वाले हैं, देश के गृह मंत्री आएंगे, तो ऐसे में क्या तैयारी है और क्या इस बार क्या चुनाव में क्या दिख रहा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, अभी तक भाजपा की जो तैयारी दिखती थी वो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमानों पर, लेकिन क्या इसी मुद्दे को लेकर भाजपा इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी? आखिर कैसे 2019 में मिली हार को वो इस बार अपने जीत में बदलने की तैयारी कर रही है? क्या दिख रहा है राजनीतिक दृश्य? इसी मामले को लेकर हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे साथ मौजूद सैयद शहरोज कमर साहब के पास। दोस्तों, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी रखने वाले, पैनी नजर रखने वाले इन पत्रकार से जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है झारखंड में। तो शहरोज भाई, क्या स्थिति दिख रही है? राजनीतिक तापमान गर्म है एकदम। देखिए, सीधे सीधे मैं कहूं सरफराज भाई, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेचैन है, परेशान। और परेशान इसलिए है कि आदिवासी वोट बैंक पर उसका अब तक कब्जा नहीं हो चुका है। तमाम प्रयासों के बावजूद, हर तरह की कोशिशों के बावजूद आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट है यहां पर 28। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर ही कब्जा जमा सकी और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी तमाम मोदी ब्रांड के रहते हुए वो जो है 5 जो सीट आरक्षित है लोकसभा की, वो भी हाथ धो बैठी उससे। इसलिए आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेस में है। कहां? झारखंड में। उसके ऑलरेडी एक प्रभारी हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। उनके दौरे तो होते ही रहते थे, लेकिन इधर 2 और चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए भाजपा ने, और दोनों भाजपा के आज की तारीख में दिग्गज लीडर। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, लगभग 18 साल तक, शिवराज सिंह चौहान, जो अभी सेंटर में मिनिस्टर है, वो प्रभारी बनाए गए। उनके सहयोग के लिए सह प्रभारी बनाए गए बड़े फायर ब्रांड लीडर आजकल माने जाते हैं भाजपा में, हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। ये बात दिगर है कि कांग्रेस से वो आए। कहा जाता है कि नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है और प्याज नहीं खाता। वही बात हेमंता बिस्वा शर्मा की, वो कांग्रेस से आए हैं। तो उनको दरअसल साबित करना है कि हिंदुत्व का जो चेहरा है हम ही है। वो अब कुछ ना कुछ अपना वहां असम में वो करते ही रहते हैं, एंटी मुस्लिम राजनीति वो करते रहते हैं और उनको वहां लाया गया। दोनों के टारगेट में है भाई सरफराज
आदिवासी वोट बैंक। पिछले दिनों हम लोगों ने अपनी वीडियो में चर्चा की थी कि आदिवासी नेताओं से मिले, क्या रणनीति होगा, खुद गए नेताओं से मिले। अब ये हाल है कि मोदी जी जो पीएम है और होम मिनिस्टर शाह साहब, अमित शाह साहब, इन्हें गांव गांव दौड़ा रहे हैं। ये क्या है, ये घबराहट नहीं है? तो तब शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा नेता गांव गांव जाकर बैठक कर रहा भाजपा के, ग्रामीण सुदूर ग्रामीण अंचल में जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार संकल्प सभाएं हर जगह कर रही है, पंचायत स्तर तक संकल्प सभाएं हो रही है, प्रखंड स्तर, विधानसभा स्तर तक हो रही है। और आपको मैंने बताया कि लगातार उनके दौरा हो रहे हैं, प्रभारी के और सह प्रभारी के। और अभी जो है अब उन्होंने बिल्कुल प्लान बना लिया है कि कैसे जो है बदला लेना, यानी कि 2019 का सरकार में आना है। यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो युवा इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो अलग लगातार प्रखंड स्तर से उनके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और दूसरा जो आज प्रमुख जो बात कर रहा हूं, आदिवासी वोट बैंक, आदिवासियों के बीच भी जो उसका मोर्चा है वो काम कर रहा है। जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं और भाजपा भी जिस प्रकार से आक्रामक रही है, तो आप बता रहे हैं कि कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, संकल्प सभा हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनका टारगेट रहता है हमेशा एंटी मुस्लिम, जो सभी जानते हैं, खुद लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के भी बयानों से यह साफ जाहिर हो रहा था। ऐसे में क्या यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान होंगे या एंटी मुस्लिम होगा? क्या क्या कार्यक्रम है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, रहता है हिंदुत्व का मुद्दा और तुष्टीकरण, यानी कि हिंदू वोट का तुष्टीकरण। हालांकि आरोप लगते रहे हैं सेकुलर दलों पर भी कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, तो वो अगर मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी तो वो वैसा तुष्टीकरण नहीं करती थी। वो पार्टियां, वो ठीक है मुस्लिम हितों की बात करती थी, लेकिन सिर्फ मुस्लिम हितों की बात नहीं करती थी, उनके जो संवैधानिक अधिकार उनको दिलाने की बात करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमान को टारगेट करती है, और यहां भी वो बांग्लादेशी को टारगेट कर रही है, घुसपैठियों सीधे सीधे यानी कि मुसलमान को टारगेट कर रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद दरअसल इसलिए कर रही है कि आदिवासियों को बता रही है कि देखिए आपकी जमीन मुसलमान हथिया ले रहा है। जैसे एक शिखर नेता ने कहा था कि आपकी जमीन मुसलमानों को दे दी जाएगी तो आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो यहां ये फिर वही बरकरार है कि आपकी जमीन पर कब्जा मुसलमान कर रहे हैं, आपकी बेटियों को ले जा रहे हैं, अपना मियां टोला बना ले रहे हैं। ये सवाल। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है, भाई साहब बीएसएफ जो है वो आपके कब्जे में है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की होती है, केंद्र सरकार की है। बिल्कुल। तो जब आपकी जिम्मेदारी है तो हम क्या कर सकते हैं? और सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, जेएमएम के दिग्गज लीडर हैं, और कांग्रेस की दीपिका सिंह पांडे अभी मंत्री बनी है, विधायक थी, मंत्री बनी है इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में जी। तो उन्होंने भी कहा है, कांग्रेस का भी ये स्टैंड है कि भाई अगर घुसपैठ हो रहा है तो सिर्फ यहां नहीं हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे आप क्या घुसपैठ हो रही है? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहां भी घुसपैठ हो रही है। तो ये जिम्मेदारी तो सीधे सीधे केंद्र की होती है। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आप एक और सवाल है सरफराज जी, वो ये है कि क्या यही मुद्दा या कोई और मुद्दा होगा? हाँ, क्या इसी मुद्दे के बल पर 2019 की हार का बदला लेंगे इस जी? तो सिर्फ यही मुद्दा, लेकिन ये उनका प्रमुख मुद्दा होगा। लेकिन अब लोगों को बताना है, जैसे कि मोदी जी आए थे विकास के नारे के साथ जी, लेकिन उस नारे का क्या हुआ पता नहीं, और फिर उसी एजेंडे पर लौट आई थी भाजपा। ये बात अलग है कि इस चुनाव में लोकसभा का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन वो एजेंडा तो उनका रहेगा, घुसपैठिए का एजेंडा, लव जिहाद का। लेकिन साथ में रोजगार, बेरोजगारी, हेमंत सरकार ने कितने रोजगार दिए, उसका हेमंत सरकार के रहते हुए कितने भ्रष्टाचार हुए, ये मुद्दा भी बनाने जा रही है। इसी को लेकर जो मैं बता रहा था आपको कि देखिए वो सड़क उतरने जा रही है भाजपा ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और उसके बाद भाजपा की जो महिला मोर्चा वो कार्यक्रम करने जा रही है। 1 से 14 अगस्त तक उनका कार्यक्रम चलेगा भारतीय महिला मोर्चा का। उसके बाद फिर जो है आदिवासी मोर्चा, उसको भी सड़क पर उतारने की कोशिश है। उसके बाद उसकी लड़ाई सड़क पर चलेगी। यही मुद्दा होगा, बेरोजगारी, हेमंत सरकार ने रोजगार दिए कि नहीं, भ्रष्टाचार इस सरकार में कितना बढ़ा, ये सब सारे मुद्दे होंगे।
ये दरअसल लेकिन दिखाने के मुद्दे में असल मुद्दा तो जो है वो वही मुद्दा है जो कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब बांग्लादेशी घुसपैठी। जी सरफराज बताइए। जी अब देखिए कि बगल में हमारे जो झारखंड के बगल में एक राज्य है पश्चिम बंगाल। जी हमेशा भाजपा कहती रही, नरेंद्र मोदी जी लगातार जो 2014 से जो चुनाव जीत रहे हैं वो उनका एक ही थीम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी लेकिन एक भाजपा के बड़े नेता हैं जो आपके पश्चिम बंगाल के हैं, शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बात कह दी है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका साथ उसी का विकास, मतलब जो उनके साथ उन्हीं का विकास। तो क्या इसका असर भी झारखंड में देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके ही बड़े एक नेता जो खुलेआम मन से कह रहे हैं कि जो उनके साथ सिर्फ उन्हीं का विकास, मतलब जो उन्हें वोट नहीं देगा, जो सरकार को वोट नहीं देगी। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद कई मंत्रियों का भी, कई सांसदों का ये बयान आया, मंत्री नहीं सांसदों का बयान आया, बिहार में भी सांसद थे जिसमें आपने चर्चा भी की थी, कि उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि मुसलमान यादव को हम काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। ये अभी आज तक किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के जो उनके प्रभारी है आज तक कहा नहीं है झारखंड में। लेकिन दो चीज रेखांकित करने लायक है सरफराज भाई जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं बाबूलाल मरांडी, मैंने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उसमें महिला नेत्री नई नई उभर कर आई है भारतीय जनता पार्टी में, अल्पसंख्यक समाज से राफिया नाज चुपचाप गुड़िया के जैसा बैठी रही, उनको बोलने नहीं दिया गया। और आज भी परतूल शाह जो प्रवक्ता हैं उनके जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बगल में एक इमरान तारिक या तारिक इमरान नाम है, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा से शायद आते हैं जी बिल्कुल, वो भी चुपचाप एकदम खामोशी से पुतले की जैसा बैठे रहे। तो ये तो उनका तमाशा, इनके लिए मुसलमान सिर्फ चेहरा है। मुख्तार अब्बास नकवी भी कभी चेहरा थे, आज कहां है पता नहीं। और शहनवाज हुसैन भी चेहरा थे जो कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, हाल ये कर दिया उनका कि स्टेट मिनिस्टर बना दिया था बिहार सरकार। ये बात करते हैं और ये चाहते हैं कि वोट लेना। ठीक है, अब अच्छी बात है, आप भी हमारे देश के लोकतांत्रिक समाज है, आपको भी अधिकार है वोट लेने का। और ये हर सरकार जो है सबके लिए विकास की बात करती है, आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। हर सरकार का ये जन कल्याणकारी काम होता है, हमारा वेलफेयर स्टेट कहा जाता है देश, तो वो हर सरकार करती है। लेकिन ये सरकार जो है करती कम है, ढिंडोरा ज्यादा पीटती है। देखिए अभी देखिए बेरोजगारी की बात चल रही है, पूरा एजेंडा चला इंडिया अलायंस का। अब प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हमने भाई 8 करोड़ तुम्हारा इसी 4-5 साल में दे दिया रोजगार। अरे भैया ये अभी आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ दे दिया रोजगार, तो तब चुनाव के समय आपने क्यों नहीं कहा था? तो इनके यहां जो है सिर्फ बोलना आता है ना, कथनी करने में काफी अंतर है भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान वोट नहीं देते, ऐसा नहीं मुसलमान वोट देते, मुसलमान क्यों वोट नहीं देते? एक तरफ आप सबका विकास सबका साथ, दूसरी तरफ आपका नेता कहता है इनको पाकिस्तान भेज देंगे, दूसरी तरफ इनका नेता कहता है कि हम इनके लिए अलग कानून ला देंगे। तरह तरह की बातें, कोई किसी सरकार कह देती है कि भाई इनके दुकान से सामान नहीं लेना है, इन्हीं के नेता कहते रहते हैं बायकाट करना है, आर्थिक बायकाट करना है, इन्हीं के नेता कहते हैं कि भाई संविधान बदलना है। ये सब सारी जो बातें करते हैं, तो ये इन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त क्यों नहीं कर देती है, इसकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं कर देती है? ये मुसलमान के वोट भी लेना चाहते हैं, मुसलमान को शब्द भी कहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हम भी मनुष्य हैं, मुसलमान भी एक हाड़ मास का मानुष होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं भारतीय जनता पार्टी से, उसे राष्ट्रवाद से भी दिक्कत नहीं, उसको किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है। आपका अपना धर्म आप मानिए, हमें अपने धर्म की आजादी हम मानेंगे। लेकिन जब आप हमें बुरा भला कहेंगे, देखिए सरफराज शेर मुझे याद आता है, हस्तक्षेप कर रहा हूं कि अजियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो, अजियतों के मुसीबतों परेशानियों के नश्तर यानी कि तीर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है तेरी आंखों को हुआ ही क्या है। वाह, सब कुछ आप करते हैं फिर पूछते हैं आपके साथ क्यों हुआ, आप हमारा साथ ही नहीं देते। ऐसा थोड़ी होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ये जो बयान आया है, चूंकि अपने पड़ोस का राज्य है, अभी झारखंड में चुनाव होना है जी, और ऐसे में जो बंगाल के बड़े नेता ने कह दिया कि
उसी का विकास जो उनके साथ। इसका कुछ असर दिखेगा क्या झारखंड में? क्योंकि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी और हिमंता विश्व शर्मा जी क्यों नहीं दिखेगा पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ पोस्टर में दिखता है इनका विकास। बिल्कुल सही कहा। जबकि आपने कहा कि मोदी जी का विकास पोस्टर पर नजर आता है, बातों पर दिखता है, तो क्या इनका कितना असर दिखेगा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि देखिए, सबका विकास हर सरकार करती है और उसका दायित्व है करना। नहीं, आपने नौकरी के बारे में बताया कि चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस लगातार बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। अब क्यों बता रही है? आपने अभी बताया। तो इसी पर कह रहे कि ये तो पोस्टर पर हमेशा लगातार दिखता है विकास विकास विकास, लेकिन अभी जबकि आरोप लग रहे हैं झारखंड में, भाजपा के दिग्गज नेता लगा रहे हैं आरोप कि ये जेएमएम की सरकार में ये विकास जो है पोस्टर पर दिखता है। ये एक अलग सवाल है। दूसरा ये कि शुभेंदु अधिकारी का जो बयान है उसका क्या असर दिखेगा झारखंड में? क्योंकि भाजपा ये बंगाल और झारखंड के सीमा जो है वो लगातार बहुत सटे हुए हैं और काफी बांग्ला भाषी इधर भी है उधर भी है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने वही कहा जो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता के मन में रहती है बात, इनके मुंह से निकल गई, ये सामने आ गई। अब कई नेता जो है ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें करते रहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि एंटी मुस्लिम तो इनका खुल्लम खेल है, एजेंडा है, कोई नई बात नहीं है। उसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। असर ये भी पड़ेगा कि देखिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं वोट देता है। मोदी जी ने जब पासवानदा की बात की थी तो कुछ पासवानदा समाज के लोगों ने भी वोट किया होंगे, लेकिन अब उसको भी नाराजगी होगी कि भाई आपको तो बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ दिन पहले की आपको बात बता रहा हूं। एक टीवी चैनल है, क्या टीवी इंडिया या इंडिया टीवी ऐसा नाम है, रजत शर्मा जी का। तो उसमें एक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो का घोषित जो है संघ का जो है मुस्लिम संगठन है, उसके एक मुफ्ती साहब हैं, आज के संयोजक है संभवतः। तो वो भी यही बात कह रहे थे कि ऐसा दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उसके बाद फिर चाहते हैं कि मुस्लिम वोट भी करे। तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसका अगर जो समझदार नागरिक है, जो मुस्लिम नहीं है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुसलमानी वोट से भाजपा नहीं देने से हार गई। क्या मुस्लिम वोट इतना 20% आबादी या 14% आबादी इतनी थोड़ी है कि इंडिया अलायंस दी जाती? उसे भी हिंदुओं का वोट मिला कि नहीं मिला होगा हिंदू का वोट? बिल्कुल, इसमें यानी कि हिंदू का वोट आपको भी नहीं मिला। भाई अयोध्या हार गए, ये तो कई जगह बद्रीनाथ हार गए, जहां से बद्रीनाथ हार गए, तो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को लेकर आए कि राम को हम ला रहे हैं, हम उन्हें लाएंगे, यही एक नारा चला था। लेकिन अयोध्या के लोगों ने, फैजाबाद जो लोकसभा है, उन्होंने भाजपा को वहां हरा दिया। हाँ जी, तो वो असर पड़ेगा। लेकिन दूसरा मुझे लगती है, देखिए ये ठीक है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है, अब भारी पड़ेगी लोकप्रियता। उनका जेल जाना आदिवासी को हजम नहीं हो सका है। उसको आदिवासियों को पता है कि हमारे नेता को इन्होंने जेल भेजा था, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी पता लग गया कि इनका कोई दोष नहीं था। ये बात दिगर कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन मेरा सवाल विपक्ष की नेताओं से भी है। जिस ढंग से देखिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है ना, वैसी तैयारी हमें विपक्ष में दिखलाई नहीं। विपक्ष जो सत्ताधारी अभी यहां पर है, जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है। लेफ्ट अपने छिटपुट अपने करते रहते हैं काम, और जेएमएम जो सत्ताधारी दल है, प्रमुख दल है, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। सिर्फ ट्विटर हैंडल पे या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। उनको भी अपनी योजना, ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी योजनाएं, आपने पिछले वीडियो में चर्चा की, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं हैं, युवाओं की योजनाएं, कई योजनाएं ये सरकार लेकर आई है, हेमंत सरकार। और ऐसा नहीं, रोजगार भी लगातार दे रही है, ऐसी बात भी नहीं है। और तो सड़क पर इनको अपनी उपलब्धियों को बताना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या गलत बयानी कर रही है किसी भी मुद्दे को लेकर, उसको सफाई देनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा। इंडिया अलायंस या महागठबंधन के लोगों को उनके तरफ से मुझे कमी दिखती है, लेकिन इसके बावजूद घबराहट तो मुझे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भाई सरफराज दिखती है। सरवत भाई, एक सवाल फिर उभर कर आ रहा है कि जिस प्रकार से कई योजनाएं हेमंत सरकार ला रही है और कई योजनाओं का भी विधिवत उद्घाटन भी होना है। जो सबसे चर्चित योजना, एक तो
200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो लागू हो चुका है इसी मंथ से। मतलब अगस्त महीने में जब लोगों को बिल आएगा तो वो 200 यूनिट फ्री बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो जाएगा। इसका लाभ। दूसरी योजना जो सबसे चर्चित योजना है, खास करके वो आजकल कई राज्यों में ये योजनाएं चल रही है। बंगाल भी इसी योजना को लेकर ममता बनर्जी काफी चर्चित भी रही है और शिवराज सिंह चौहान खुद एमपी में जो चुनाव जीते हैं वो इसी तरह की योजना को लेकर ही कि 21 साल से लेकर 49 साल तक की महिला को जो यहाँ पेंशन देने की सहयोग राशि जिसको कह रही है सरकार, वो जो योजना है वो भी धरातल पर अब उतरने वाली है। मतलब अब फॉर्म भरे जाएंगे, जहां तक जानकारी की इसी महीने के लास्ट में इसकी विधिवत इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ उभर कर आ रहा है कि क्या अगर समय से पहले चुनाव होता है, अगर इसका समय से पहले जो चुनाव आयोग है उन्होंने डेट घोषित कर दिया तो इसका कितना नुकसान आप सत्ताधारी पक्ष को देख रहे हैं, जो यहाँ पर जेएमएम है, कांग्रेस है, क्या नुकसान देख रहा है? चूंकि आप कह भी रहे हैं कि धरातल पर इनकी तैयारी नहीं दिख रही है, तो इन योजनाओं को लाने का भी लाभ जब आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या नुकसान दिखेगा? देखिए, कई तरह की दिक्कतें आई, कोरोना का दौर रहा हो, लेकिन सबके लिए रहा। और इधर जो 5 महीने हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे तो चंपई सोरेन सरकार चला रहे थे। ऐसा नहीं कि सरकार अच्छी नहीं चल रही, बहुत अच्छी चला रहे थे, कई अच्छी योजनाएं लाए, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल वैसा नहीं था। जनता के बीच में जैसे अटैचमेंट होना और अपनी बातों को बड़ा साफ गोई से कहना। हालांकि नई स्टार जो भरकर आई है यहाँ सियासी पटल पर, कल्पना सोरेन जी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका भी टारगेट ज्यादातर हेमंत सोरेन रहा, क्योंकि भाई अटैचमेंट था, उनके पति भी हैं, स्वाभाविक सी बात। तो उनकी चर्चा ज्यादा की, योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं। और देखिए, पंचायत या प्रखंड स्तर पर वैसी कोई गतिविधि इंडिया अलायंस की नहीं दिखलाई देती है, इसलिए मैंने कहा। और दूसरा यह है कि घबराहट है, दरअसल जेएमएम भी थोड़ा बहुत घबराहट सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसी तैयारी कर दी है, और ऐसा लग रहा है, देखिए आपने चर्चा भी किया था पिछली बार कि चुनाव आयोग की टीम भी आई जी, और मीडिया के लोगों ने भी ये खबर चलानी शुरू कर दी कि हो सकता है कि समय से पहले चुनाव की घोषणा हो जाए। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा है, वो तो कहने की बात है, कॉन्फिडेंस दिखाने की बात है कि जब चाहे चुनाव करा ले सरकार, हम तैयार हैं। लेकिन जैसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की वैसी तैयारी दिखती नहीं है। लेकिन बस वही का एक सहानुभूति की तो लहर है, और अस्मिता का सवाल है। पिछले बार भी मैंने कहा आदिवासी अस्मिता, झारखंड की अस्मिता, इसका सवाल है। और मुझे यहां माइनॉरिटी वोट, आदिवासी वोट इंटैक्ट दिखता है। हालांकि आदिवासी वोट को डिवीजन करने की कोशिश लगातार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए, संघ की बैठक यहां पर हुई लगातार। अब बैठक के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां रहे, और उस जगह उन्होंने जाकर सभा की गुमला में, जहां की सरना आदिवासियों के बीच संघ लगातार काम कर रहा है जी। और वो चाहता है, संघ भी और भाजपा भी चाहती है कि सरना वोट तो किसी तरह हमारे पास मिल जाए। लेकिन सरना वोट भी इमोशनली जो है वो भी आदिवासी, उसका अटैचमेंट जो है हेमंत सोरेन के साथ है, यही डर है दरअसल जी। नहीं, सवाल ये आपने जवाब दिया, लेकिन एक सवाल यही था कि जिस प्रकार से जो योजनाएं धरातल पर अभी उतर रही हैं, तो ये धरातल पर उतरने के बाद ये गांव-गांव जाएंगे, बताएंगे कि भाई हमने आपके लिए इतनी बढ़िया योजना लाई है। ये योजना से पहले अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आप इन नई योजनाओं को लेकर ही आप चाहते हैं कि हम चुनाव में जाए और महिलाओं का वोट हमारी ओर आए, युवाओं का वोट हमारी ओर आए। फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी, पूरी कंबाइंड मीटिंग करनी होगी, संयुक्त मीटिंग करनी होगी महागठबंधन के लोगों को, है ना। वो कहते हैं कि जब एकदम जंग सामने हो और दुश्मन की सेना सामने हो तो सारे हथियार आजमाने पड़ते हैं, सारी रणनीतियां आजमानी पड़ती हैं, तो वो करना पड़ेगा। थोड़ा तो नुकसान पहुंचेगा। आखिरी सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आरएसएस भी पूरी तरह से यहाँ तैयारियों में कहीं ना कहीं वो साथ ही दे रही है कि किस प्रकार से एक सरना वोटरों को एकजुट किया जाए, बाकी वोटरों को एकजुट किया जाए। तो क्या लग रहा है संघ के आने का कितना प्रभाव, कितना असर झारखंड में पड़ सकता है? नहीं, संघ का तो असर पड़ेगा। देखिए क्या है कि संघ के कार्यकर्ता गांव तक उनकी पहुंच है,
है ना। जी जी। और अब जो है संघ के जो प्रचारक होते हैं वही दरअसल संगठन मंत्री भी बनाए जाते हैं जी और ज्यादातर कई स्टेट में प्रभारी भी जो है संघ से जुड़े हुए हैं जी। और इस लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि संघ की नाराजगी थी, इसलिए बैकफुट पर रहा था, कई जगह कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहे जी। लेकिन उसका खमियाजा भुगता भारतीय जनता पार्टी ने। वो दरअसल सबक सिखाने की बात थी संघ की कि ये एक अहम सा आ गया था जो नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का उसके पास। अब जनता सब समझती है मैं किसकी बातें कर रहा हूं, अब कोई जरूरी नहीं कि नाम भी बताना, तो इसलिए तो असर तो पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है असर पड़ेगा उसका, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।